हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार स्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संगम डायनेस्टी। क्या हो जाएगा? संगम डायनेस्टी। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। देखिएगा, ध्यान, विजयनगर साम्राज्य क्या होता कि यह जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के जस्ट ऊपर बसा हुआ था। तुंगभद्रा नदी के जस्ट ऊपर यहां विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था और इसकी जो राजधानी है वह हम्पी है। क्या है? हम्पी। हम्पी किसके नाम पर पड़ा था? ध्यान दीजिएगा, यह पंपा देवी के नाम पर पड़ा था। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो तुंगभद्रा नदी है वह तुंगभद्रा नदी कहां से ओरिजिन होता है? तो याद रखिए, ओरिजिन होता है चिंगांगुलर से ओरिजिन होता है, यानी कर्नाटक राज्य में से यह ओरिजिनेट होता है। अब एक समय यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, ये विजयनगर साम्राज्य, ये पूरा साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है। अब ये जो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, ये सब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो चलिए आगे और इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आखिर किसने किया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एंड बुका ने किया। यह दोनों भाई थे। कब किए थे? तो 1336 में किए थे, 1336 में। अब ध्यान दीजिए, यह जो हरियर एंड बुका थे विजयनगर साम्राज्य के सामंत का मतलब होता है समकालीन कौन कौन थे? कातिया साम्राज्य था। कातिया, यह इसका जो राजधानी था वह क्या था? वारानंगल था। और यह जो विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापना हरियर एंड बुका ने किए, इन्होंने भी क्या किए थे? संगम डायनेस्टी की स्थापना की। और संगम डायनेस्टी स्थापना किए, इसलिए वहां पर इसका आंसर क्या होगा? संगम डायनेस्टी होगा। अब देखिए, यह विजयनगर साम्राज्य है, इसका समकालीन एक और था। ये कौन था? बहमनी साम्राज्य, जो दिल्ली के, यहां पर गलती लिखा गया, यहां ये नहीं होगा, दिल्ली के सल्तनत में यह वहां पर अभी तक वहां राज करता था। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, हम्पी तो आपको पता है किसकी राजधानी है? तो विजयनगर साम्राज्य के हम्पी है। अब देखिए, इस समय क्या था कि जो विजयनगर साम्राज्य है इस पर बहुत सारे डायनेस्टी क्या किए थे? आकर अपना जो कब्जा जमाए थे। वह कौन कौन थे डायनेस्टी? एक संगम डायनेस्टी था, एक तुलवा डायनेस्टी था, सुलवा डायनेस्टी था और तुलवा डायनेस्टी था। इसमें एक महान व्यक्ति थे, केडीआर, कृष्णदेव राय। राय का मतलब यहां क्या होता है? जो किसी साम्राज्य को क्या करता है? चलाता है, इसलिए उसे राय कहा जाता। तो केडीआर प्रथम थे। इन्होंने क्या किया था कि बहुत क्या है, 1505 से लेके 1570 तक क्या किए थे? वो अपना साम्राज्य स्थापित किए थे, कायम रखे हुए थे। एक और इसमें डायनेस्टी था, वह कौन सा डायनेस्टी था? अरायवेडु डायनेस्टी था। यह कब तक था? तो याद रखिएगा, 1570 से 1645 तक इसका शासनकाल रहा। अभी कैसे, देखिए यहां विजयनगर साम्राज्य है, डायनेस्टी और क्या होता है साम्राज्य में क्या अंतर रहता है? ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक यूपी राज्य है, तो यूपी में हर 5 साल पर क्या होता है कि वहां के राजनीतिक नेता जो होते हैं वह चेंज होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी वहां के है योगी गवर्नमेंट का शासन है, अब कुछ समय बाद आ जाएगा दूसरा गवर्नमेंट का शासन आ जाएगा। उसी तरह क्या होता है कि बहुत बड़ा एक साम्राज्य, ये नगर है, इसमें अलग अलग डायनेस्टी के लोग आकर क्या किए थे? कब्जा किए और अपना शासन चलाए। चलिए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश डैश के आदर्श पर बोल दिया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सल्तो नेशन, ठीक है। लेकिन देखिए इसके बारे में क्या है, समझना क्या है कि जो रामकृष्ण मिशन है वह किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया। किनके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया। दूसरा क्या है, इनका बचपन का नाम क्या है? तो नागेंद्र दत्ता नाम है। क्या है? नागेंद्र दत्ता। आप याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 के हुआ था, 12 जनवरी 1863 के। और साथ में इनका मृत्यु कब हुआ था यह भी याद रखना है। क्या है? यह 4 जुलाई 1902 को हुआ था, ठीक है। और देखिए इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। इनके कुछ न्यूज़पेपर है जो इन्होंने अपना क्या किए थे, निकाले हुए थे। उसमें था प्रबुद्धा भारत और क्या है, अनुबोधन न्यूज का नाम है, इन्होंने प्रकाशित किया था। अगला जो देखिए इन्होंने कुछ बुक भी प्रकाशित किए थे विवेकानंद ने। ये कौन कौन से बुक थे ध्यान दीजिएगा? कर्म योगा, राज योगा। आखिर ये सब ये जो कर्म योगा और राज योगा है यह क्यों इसमें जोड़ा गया? तो ध्यान दीजिएगा ये अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनके सम्मान में ये काम किए थे, ठीक है। अगला चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी कर लेते हैं। देखिए क्या है कि परमहंस का जो नाम था वह क्या नाम था? गंगाधर चट्टोपाध्याय नाम था। क्या था? गंगाधर चट्टोपाध्याय। देखिए इन्होंने क्या किए, एक बेलूर मठ की स्थापना किए। कब? 1 मई 1897, ठीक है। यह रॉक मेमोरियल कहां पड़ता है? तो ये याद रखिएगा तमिलनाडु में पड़ता है। जो आज का कुछ दिन पहले क्या हुए थे, नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के बाद वहां क्या किए करने गए थे? मेडिटेशन के लिए यानी योगा करने के लिए गए हुए थे। वही उसी के बात है, क्या है? रॉक मेमोरियल है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में एक बहुत बड़ा स्पीच दिए हुए थे, ठीक है। अब इसके बारे में इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसको सही से ध्यान से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले प्रीवियस जो एग्जाम है उसमें आपको काम आएगा। देखिए एक आपके लिए क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?